अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। 2 रोज कबल लाहौर से सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाकिर अवान को उनके घर से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया और अब उसकी सूरत हाल कुछ इस तरह बनी कि आज लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक जो दरखास्त दायर हुई थी, जिस पर अदालत ने 2 मरतबा समाअत करते हुए तीसरी मरतबा के लिए समाअत मुलतवी की और IG पंजाब समेत दीगर जो अफसरान है मुतलका उनको तलब कर लिया। सहाफियों की इस तरह जबरी गुमशुदगी कह लें या उनके खिलाफ झूठे मुकदमात का इंदराज, ये चीजें जो है थोड़ी सी परेशान कुन है। इस्लामाबाद में इससे कबल जो है सहाफी मतीउल्लाह जान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें उनके खिलाफ जो है आइस रखने की एक एलिगेशन लगाई गई है। हैरान कुन बात यह है कि मतीउल्लाह जान को जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह ये जानते हैं कि मतीउल्लाह जान जो है वो चाय नहीं पीते, तो उनके पास से आइस का बरामद होना सिर्फ मुज़हका की बात ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। शाकिर अवान के भाई साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं कि असल मामला क्या था, उस दिन रात को क्या हुआ, वो कौन लोग थे जो उनके घर पर उस रात पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हुआ शाकिर के साथ? शाकिर कहाँ था, कैसे लोग आए, कौन थे वो, कौन ले गए उसे? फिर रूटीन के मुताबिक रात को तकरीबन 2:45 के करीब कर रहा है, तो 2 बजे वो लोग आए। तकरीबन 18 से 20 लोग थे। तो किस तरह घर आए हमें तो ये नहीं पता चला, क्योंकि नीचे से दरवाजे बंद थे। शाकिर को पकड़ा तो थोड़ा मारा पीटा भी, ठीक है, और बाकी तमाम घर वालों को उठा के हर घर के हर पोर्शन की कमरे की तलाशी ली उन्होंने। वॉशरूम, स्टोर, खिड़कियां, सब चीज़ें चेक की। उसके बाद शाकिर ने 2-3 दफा जिद की कि मुझे किस चक्कर में गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई वारंट है, कोई चीज मुझे दिखाएं। जो बदतमीजी के साथ उसको ले गए। वाले साहब को भी थोड़ा बहुत उन्होंने डांटा, तो उसको ले गया साहब। तकरीबन 18। कुछ नहीं बताया कहाँ लेकर जा रहे हैं? कुछ भी नहीं बताया। 2-3 दफा मेरे भी पूछने बावर्दी थे? कुछ लोग वर्दी में थे, लेकिन ज्यादातर लोग सिविल कपड़े में थे, ब्लैक कपड़े में, मास्क सबने पहने हुए थे। तो और कुछ इल्म नहीं होगा कौन लोग थे? कुछ नहीं पता चला। वर्दी में जो थे वो पुलिस, पंजाब पुलिस लग रही थी, बाकी सिविल कपड़े में थे। किसी को गली में से भी जो निकलता था शोर की आवाज सुन के, उसके दरवाजे पे विद वेपन एक बंदा खड़ा हो जाता था कि आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना। अच्छा, यानी कि एक तमाम इलाके को ऑर्डन कर लिया, अजीब सूरत हाल बना ली थी। मेरे साथ अदर सदीक इस वक्त मौजूद है। अदर सदीक से हम बात कर लेते हैं कि असल मामला क्या था। अदर साहब, आपने पिटीशन फाइल किया HBS की, सहाफियों से मुतल्लिक हर कोई जानता है कि आप एक कदम आगे ही होते हैं। शाकिर से हम सबका बहुत प्यारा ताल्लुक है, और शाकिर को इस तरह घर से ले जाना, बगैर वारंट दिखाए उसके घर वालों को तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ले जाना, आप समझते हैं कि ये इस टाइम यहाँ पर आसानी है? देखिए, जर्नलिज्म की जा सकती है अब? अरुण साहब, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जहां जर्नलिज्म एक जुर्म है, जहां जर्नलिज्म एक क्राइम बन चुका है, और कितनी शातें अब तक हो चुकी हैं आप अंदाजा लगा लें। अरशद शरीफ के बाद हमने जब उस केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कहा था तो 10 के करीब तो 2024 के अंदर है, और को 20 के करीब गालबन 20 के करीब पीछे छाते थी सारी। अब असूली तौर के ऊपर अगर आप समझे ना, 26 में आईनी तरमीम करके सत्यानाश कर दिया ना, आईनी बेंच पर आ रही है। यहाँ भी अगर आईनी बेंच बन जाए तो अच्छा था, तो भाई वो बुनियादी हक भी खत्म कर दें, जो जिंदगी की जमानत आईने पाकिस्तान ने दी है वो भी खत्म कर दें। कल उसकी वालदा आई, आप भी मिले, मैं भी मिला, दिल खून के आंसू रो रहा था उस वक्त। देखिए, मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई, मुझे बड़ी कोफ्त हुई इस बात की, लेकिन कमाल की बात है, मैं सैल्यूट, हौसला और अज़म बहुत बुलंद था उनका। उन्होंने कहा कि मैंने बेटे को सच बोलना सिखाया, मैं झूठ नहीं कह सकती, बेटे को बोलो तो। और आपने आज देखा ना कि कल ही हमने बड़ी कोशिश की थी, बहल केस की समाअत आज मुकर्रर हो गई। आज क्या ऑर्डर हुए आज अदालत से? आज देखिए 2 समाअतें हो चुकी हैं। एक समाअत पहली थी कि जिसमें हमने कहा कि FIR में नामजद थे वो जमानतें हुई हैं, 16 तारीख के लिए डेट पड़ी हुई है। और लेकिन ये किसी ने जब अगर किसी पर्चे में गिरफ्तार किया तो रात वारंट दिखाने चाहिए, तो वारंट तो कोई नहीं दिखाया। अगर लेकर गए, अगर लेकर भी गए तो 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना था, 24 घंटे के अंदर अंदर तो पेश नहीं किया उन्होंने। अब ये भी सामने है, अगर हम इस चीज को भी अगर सामने रखकर देखें और आप पता कर लें, आप अगर पुलिस से पता करवा लें, अगर उन्होंने गिरफ्तार किया है, अगर FIA ने गिरफ्तार किया है, किसी ने गिरफ्तार किया, वो बुलाए 11 बजे तक, 11 बजे आके फिर वो हिले बहाने कि जनाब हमें वक्त देने, पीर तक का बरामद कर लेंगे। यार सवाल ये नहीं है, 36 घंटे गुजर चुके, बंदा अवेलेबल है ना, और देखिए पुलिस वाले लोग, वो फिर वीडियो दिखाई ना कि जनाब पुलिस वाले मौजूद थे, ठीक है, उसमें FIA के लोग मौजूद थे, और ये सारी जो है ना SP को दिखाई है वीडियो, SP को वीडियो दिखाई है मौके के ऊपर, और IG पंजाब को अब जाती तौर पर तलब करने का कहा है, और साथ
सेफ सिटी जो है ना, लाहौर सेफ सिटी के कैमरे रात 12 बजे से लेकर 28 की रात 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक के सारे कैमरे की फुटेज एग्जिट तमाम मंगवा ली है। बिल्कुल मंगवाया है डाटा। अच्छा इकदाम आज अदालत की जानिब से हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है, ये क्रेडिट जाता है ये अदालत को है। अदालत कह दे कि अदालतें कल भी आम थी, आज भी आम और आइंदा भी आम है। इन अदालतों को बंद करने की पूरी कोशिश की, प्रेशर बहुत डाले गए, यानी बदमाशियां जिस तरह लेकर चलना चाहती थी उस तरह मुझे नहीं नजर आता, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब हमें उम्मीद बड़ी है कि शाकिर अवान या तो बाजियाब होगा या कोई असल हकाइक सामने आ, या फिर कोई एक छोटा मोटा 80 ग्राम का पर्चा उसके सामने वो हो बड़ा वो मतीउल्लाह जान की तर्ज के ऊपर ना, जैसे मतीउल्लाह जान को देखें हॉस्पिटल से पकड़ा, उसके बाद वो पता नहीं नशा डाल दिया, मनशियात डाल दी, और जो शख्स चाय नहीं पीता वो चाय नहीं पीता, और वो कभी हमारे साथ कहीं बैठना भी हो ना, मेरा देखे पुरजोर मजम्मत है, उनकी बाजियाबी होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ये झूठा पर्चा दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। अच्छा, मेरे सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, इस मुल्क में हमेशा से हमने देखा कि सिविल सोसाइटी जब भी कुछ ऐसी मामला चलते हैं तो एक कदम आगे होती है। सहाफी शाकिर अवान का इस तरह मिस हो जाना, गायब हो जाना घर से, तो गिरफ्तार कर लेना या उसको अगवा कर लेना, किस तरह मजम्मत करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि सिविल सोसाइटी शाकिर अवान की गुमशुदगी की, जबरी गुमशुदगी की, रियासत की तरफ से गुमशुदगी की भरपूर मजम्मत करती है। हम ये समझते हैं कि ये जो आज़ादी इजहार है उस पर कदगन है। एक गैर आईनी हुकूमत की तरफ से एक गैर आईनी इकदाम है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये न सिर्फ मजम्मत के काबिल मजम्मत है बल्कि आर्टिकल 10A कहता है कि जब भी किसी शख्स को आप अरेस्ट करेंगे कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर, तो फौरी तौर पर कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। हमने देखा है एक गैर आईनी हुकूमत की तरफ से एक गैर आईनी इकदाम है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये न सिर्फ मजम्मत के काबिल मजम्मत है बल्कि आर्टिकल 10A कहता है कि जब भी किसी शख्स को आप अरेस्ट करेंगे कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर, तो फौरी तौर पर कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। हमने देखा कि ये 36 घंटे से ज्यादा गुजर चुका है, 48 घंटे हो गए, लेकिन शाकिर अवान का अभी तक कुछ पता नहीं है। अब देखिए ना, सिविल लिबर्टीज, जब भी सिविल लिबर्टीज पर रियासत तशद्दुद करे तो जरूरी है कि जो आला अदालतें हैं उसका नोटिस लें। ये आईनी तौर पर जरूरी है कि सिविल लिबर्टी की जहां भी खिलाफ वर्जी होगी वहां पे अदालतें हरकत में आएंगी। हमने यहाँ देखा कि जो काम अदालतों का वो अदालतें काम नहीं करी, ये अभी सिविल लिबर्टीज का काम। आज तो खैर अदालत ने बहुत आगे का स्टेप लेते हुए आईजी पंजाब को तलब कर लिया सेम डे में, वरना बड़ी सतम जरीफी की बात ये है जो सरकारी बुकलें हैं वो लिंगर ऑन करने की कोशिश करते हैं। आप सही कर रहे हैं, अब अदालत के सामने आएगा तो अदालत कुछ नहीं कर सकेगी। हमने माजी में भी देखा। अब एक हुकूमत के बशीर ने रात को एक प्रोग्राम में कहा है, आपके एक निजी चैनल के टीवी प्रोग्राम पे, कि मैं बतौर बशीर वज़ीर पाकिस्तान मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत करता हूँ, और वो बड़ा तंजिया लहजे में कह रहे थे। अब जाकर देखेंगे इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत है वो तो जो जैसी भी हुकूमत है, लूली लंगड़ी जमहूरियत होनी चाहिए, लूली है लंगड़ी है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी कंडेम कर रही है कि ये गलत हुआ। तो हम भी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी और जिसे झूठा पर्चा बनाया गया और शाकिर अवान की जबरी गुमशुदगी की भरपूर मजम्मत करते हैं। हम साफी बरादरी के साथ पहले भी थे, अब भी हैं, और भरपूर हर लेवल पर एहतजाज उठाएंगे। हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी इन चीजों को पहुंचाना पड़ा तो हम जरूर पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अब्दुल्ला मलिक भी मौजूद है। यहाँ पे मैंने आपको गुफ्तगू सुनाई है। इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा अहवाल बता दूं कि यहाँ पर इस वक्त नजर आने वाले ये तमाम लोग जर्नलिस्ट हैं जो आज शाकिर अवान का केस इस वक्त प्लीड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची थी, और मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जो साफी हैं इनकी एक तंजीम है, कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इसके सदर मोहम्मद अशफाक हैं, सेक्रेटरी महफूज मोहम्मद हारून, इसके अलावा हमारे दीगर जो ओहदेदारान है वो तमाम भी यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने भरपूर तरीके से आज इस केस को अदालत के सामने रखा है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि 3 बजे तक इंतजार किया जाए। 3 बजे अदालत ने आईजी पंजाब समेत दीगर जो अफसरान उनको तलब किया, उस वक्त आप इस केस के हवाले से मजीद आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर।